मेरा नाम शेख साहब हुसैन, मैं इसका भाई हूँ, ये मेरा बहन है। हम लोग इसका नाम है शाहीना हक, ये कलकत्ता से आए हैं और हमारा बीमारी है कैंसर और लिम्फोमा। हम इधर नोएडा अपोलो में आए इलाज के लिए और हमारा जब इलाज के लिए आए थे तब कोरोना काल चल रहा थे, बहुत दिक्कत हो रहा था और इसका बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए हम किसी ने बताया कि दिल्ली नोएडा अपोलो में जाओ और मुनीष सिंगल सर से मिलो, बहुत अच्छे डॉक्टर है। वो हम आए, मुनीष सिंगल सर से मिले और उन्होंने हमारा इलाज किया। और जब इलाज किया हम करीब आज 4 महीने इधर है दिल्ली में, मकान किराए लेकर। और जब इलाज का भी हमारा बहुत खर्चा हुआ और अभी इसका 6 स्टेज हो गया, केमो कंप्लीट, वो अभी ये एकदम ठीक है और ये बहुत हिम्मत वाली है। इसलिए अब कोई भी नहीं घबरा, ये जो बड़ा बीमारी जो कैंसर है कोई दिक्कत नहीं है, सख्ती के साथ आप इससे मुकाबला करना, कोई घबराना मत, ठीक है। ये भी नहीं घबराता है, पहले बहुत घबराया हुई थी, उसके बाद सर से मिला, सर ने हिम्मत दिया और हॉस्पिटल में गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक है, अभी पूरा ठीक है। और हम धन्यवाद देना चाहे नोएडा अपोलो को और डॉक्टर मुनीष सिंघल को, जो हमारा पेशेंट को ठीक हो गया इसलिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली एंड नोएडा से। आज हम जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक 20 साल की एक लड़की है जिसका नाम शाहीना हक है। और ये जब पेशेंट हमारे पास आई थी तो इनको काफ़ी ज़्यादा बीमारी थी और शरीर के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट वाज इन्वॉल्व्ड विद डिजीज़ एंड थैंकफुली द डिजीज़ केम आउट टू बी अ लिम्फोमा। लिम्फोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वही हैं जो इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो उसमें वाइट ब्लड सेल काउंट्स में 2 मेजर सेल्स होते हैं, वन इज़ न्यूट्रोफिल एंड वन इज़ लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स के अंदर रहते हैं और ये लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के हर भाग में होते हैं। वो एक छोटे से दाने की तरह होते हैं और ये पूरी बॉडी में बिछे हुए हैं। और इन लिम्फोसाइट्स के कैंसर को हम लिम्फोमा कहते हैं, जिसमें लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शाहीना को ऑलमोस्ट बहुत सारे लिम्फ नोड्स में डिजीज़ था, यहाँ तक कि ऐसे एरियाज़ में भी डिजीज़ पहुँच चुका था, यानी कि बोन्स के अंदर और ऑलमोस्ट मीडियास्टाइनम, छाती के अंदर, लिवर के अंदर बहुत सारे एरियाज़ में डिजीज़ था। जब इस तरह का बहुत ही एग्रेसिव लिम्फोमा सामने आता है और एक यंग पेशेंट के अंदर ऐसे सामने आता है तो एक डर होता है कि एक बार ट्रीट करने से ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन बहुत या कई बार ठीक भी नहीं हो पाएगा और कई बार ट्रीटमेंट करने के बाद वापस भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसमें अमूमन जो आम थेरेपी दी जाती है उसका नाम होता है आर-चॉप थेरेपी। आर-चॉप कीमोथेरेपी बहुत कॉमन है, कोई भी लिम्फोमा पेशेंट समझ सकता है कि हाँ आर-चॉप कीमोथेरेपी दी जाती है, बट आर-चॉप कीमोथेरेपी से इसमें बात बनना बहुत मुश्किल होता है। बात बन भी जाए तो बहुत जल्दी डिजीज़ वापस आने में का खतरा बना रहता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम जनरली हाइपर सी-वैड, हाइपर सी-वैड एक बहुत ही इंटेंस प्रोटोकॉल होता है जिसमें हर 21 दिन में 5 दिन के लिए एडमिट किया जाता है और फिर ये कीमोथेरेपी चढ़ाई जाती है। ये वाला प्रोटोकॉल दिया, 4 साइकिल के अंदर 4 डोजेस के अंदर उसकी डिजीज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी और आज टोटल 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देने के बाद शी इज़ इन कंप्लीट रिमिशन। अब वो बिल्कुल ठीक है। छाती में बहुत बड़ा ट्यूमर था, ऑलमोस्ट 10-15 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, इसलिए वहाँ पर हम अब रेडियोथेरेपी दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रेडियोथेरेपी के बाद शी विल बी डिजीज़ फ्री फॉर एवर। इस तरह के लिम्फोमा के पेशेंट्स में डिजीज़ ब्रेन के अंदर आने का खतरा बहुत होता है, इसलिए इस तरह के प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं जिसमें जो ब्रेन के अंदर भी पहुँच सकें। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो ब्रेन के अंदर भी पहुँच सके। और ये थेरेपीज़ का नाम होता है हाई डोज मिथोट्रिक्सेट और हाई डोज साइटाराबीन। हाइपर सी-वैड का ये एक इंटीग्रल पार्ट है और हाइपर सी-वैड जैसा प्रोटोकॉल बहुत आसान नहीं होता, तो हमने बहुत एक रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर भी और एक रीज़नेबल तरीके से
शाइना ने अपनी पूरी थेरेपी कंप्लीट करी। ये वो टाइम था जब कोविड भी बहुत पीक पे था, और कोविड के दौरान भी हमने ये थेरेपी बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करी, और शाइना ने ये थेरेपी टॉलरेट भी कर ली और अब वो बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए द टेक होम मैसेज इज़ दैट डिज़ीज़ की बायोलॉजी को समझना, डिज़ीज़ को समझना और राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी होता है एक कैंसर जैसी संगीन बीमारी के ऊपर क्योर पाने में और उसको कंट्रोल करने में। यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। इसी के साथ आई थिंक ये मैसेज अगर हमें समझ में आता है तो ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। लिम्फोमा इज़ अ वेरी क्योरेबल प्रॉब्लम एंड इसके ऊपर क्योर पाया जा सकता है, बट जैसे मैंने कहा राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़ बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।